किसी भिन्न को काटना या उसको सरलतम रूप में लाना। तो चलिए एक भिन्न को पहले हम लेते हैं, जैसे 91/117 इसे हमें काटना है। ठीक है, तो देखिए इसमें जो है पहाड़ा का ज्ञान होना सबसे पहले जरूरी है। हम इसे पहले गुणनखंड में तोड़ते हैं, मतलब हमें 13 का पहाड़ा आना चाहिए। 13 सते 91 होता है और 13 नवा 117 है। तो कहने का मतलब है इस संख्या को देख के इसे दो गुणनखंड में हमें चेंज करना पड़ता है, चाहे वो लिख के करें या मन ही मन करें, लेकिन ये करना होता है तभी आप किसी संख्या को काट सकते हैं। तो संख्या को गुणनखंड में तोड़ना ये जानना जरूरी है। गुणनखंड मतलब दो ऐसे संख्या में तोड़ देना जिसको गुणा करने से वो संख्या प्राप्त हो जाता है। जैसे 91 को हमने तोड़ा 13 सत्ते 91, ठीक है ना। उसी तरह हमने 117 का तोड़ा 13 नवा 117। अब इसके लिए 20 तक का पहाड़ा भी कंठस्थ होना जरूरी है। और आप जानते हैं कि इस 5 से 10 दिन में संपूर्ण गणित सीखने की जो प्रक्रिया चल रहा है, जिसका लिंक नीचे दिया गया है। अगर आप वीडियो देख रहे हैं, आप क्लास में नहीं कर रहे हैं, तो फिर डिस्क्रिप्शन की इस लिंक को जरूर आप क्लिक करेंगे, करके क्लास के अंदर जाएं, जहां पर एक क्रमबद्ध तरीके से सारे चीजों को आपको बेसिक के साथ साथ क्या कहते हैं गणित के संपूर्णता लाने के लिए आप सुनकर शायद चौंक जाएंगे। ये 10 दिन की प्रक्रिया में संभव है। तो चलिए हम 13 और 13 को काट देते हैं। तो देखिए अब इसका सरलतम रूप क्या हो गया, 7/9। तो 91/117 को इसके हमने गुणनखंड में तोड़ा, फिर 13 का था, चूंकि एक ही संख्या था तो काट दिया, सरलतम रूप 7/9 हो गया। अब एक दूसरे संख्या को लेते हैं, जैसे 234/117। हम यहां पर आपको बोलेंगे कि विभाजकता के नियम को भी जानना जरूरी है। देखिए आज आप तीसरे दिन के पेज पे हैं। दूसरे दिन के पेज पर जब जाएंगे आप, मतलब इसके पीछे वाले पेज में, तो वहां पर आपको विभाजकता का नियम का वीडियो दिया हुआ है और जिसमें विभाजकता के नियम को बताया गया है, और नीचे प्रैक्टिस सेट भी दिया हुआ है जिससे आप विभाजकता के नियम को संपूर्ण रूप से सीख सकें। अब देखिए 234 और 117 आया, तो हम इसे विभाजकता के नियम से हम जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि 234 जो है मेरे पहाड़े के अंदर में नहीं आता है। तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं ये किससे कटेगा भैया। तो हम इसको क्या करते हैं, 4 3 7 2 9 ऐसे हमने जोड़ दिया, तो देखा कि ये 9 होता है। नीचे का जोड़ रहे हैं 7 1 8 और 1 9, ठीक है ना। तो विभाजकता का नियम कहता है कि अगर आप किसी संख्या के अंकों को जोड़ते हैं, जैसे 234 में 2 है 3 है 4 है, इसको जोड़ते हैं तो 9 हो गया। 117 में भी आपने जोड़ा 1 + 1 + 7 9 हो गया। तो ये संख्या 9 से कटेगी। अब इसको 9 से काटने के लिए मन ही मन आपको काटना सीखना होगा। जैसे यहां पर मैं काटता हूं तो 9 दूनी 18 होता है, मतलब मौखिक भाग देना आपको सीखना है। तो हमने काटा, सॉरी यहां पे गलती हुआ है, 9 दूनी 18 होगा, यहां 9 एकम 9 हो गया, ये गलती हो गया, इसे जरा हम सही कर देते हैं। तो ये हम इसको काटते हैं तो क्या हुआ, 9 दूनी 18, ठीक है, 5 हुआ, 5 बच गया, 5 और 4 54 हो गया। तो हम क्या करते हैं, 6 9 54, ठीक है। उसी तरह हम 117 को काटते हैं। 117 को जब हम काटते हैं तो देखिए 9 एकम 9 हुआ, 11 में से 9 घटाया तो 2 होगा, 2 और 7 क्या हुआ, 27 हो गया, 3 9 27। तो फिर ये हमने काटा, काटने के बाद 13 हुआ। अब देखिए अब हमारे पास जो सरलतम रूप आया, ये अब तो ये क्या कहते हैं 16 नहीं है, अब ये 26 हो गया। तो हम इसे 2 लिख देते हैं, यहां पर इसे करेक्शंस कर देते हैं, इसको 2 है बेसिकली। और नीचे हम बटे में क्या लिखते हैं, 13।
अब देखिए 13 दूनी 26, ये भी कट जाएगा, है ना। कट के ये क्या हो गया, 2, मतलब ये बराबर 2 हो गया। तो इस तरह से हमने ये दूसरा संख्या भी काटा। देखिए एक गलती हो गई थी, जिससे हमने गलती को सही कर लिया, टाइपिंग मिस्टेक था। चलिए अब एक इसको और करते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये सिंपल प्रैक्टिस का है, लेकिन हाँ 20 तक का पहाड़ा जानना जरूरी है, विभाजकता के नियम को जानना जरूरी है, मौखिक भाग देना, मनी मन भाग देना, ये तीनों चीज जो है केवल प्रैक्टिस से ही हमें प्राप्त हो सकता है। अब देखिए 172 बटे 244 है, इसे हमें काटना है। अब इसे जब काटते हैं तो देखिए विभाजकता का नियम क्या बोलता है। अगर किसी संख्या का आखिरी 2 अंक 4 से कटता है, तो देखो 18 चौके 72, 11 चौके 44, तो मतलब ये दोनों संख्या 4 से कटेगा। तो हमने काटा, काटने के बाद हम भाग ये दे रहे हैं, देखो 4 चौके 16, एक बचा, 17 से 16 घटाएंगे तो 12 हुआ, 4 तिया 12। ये मौखिक भाग देने के लिए जब आप बहुत सारे ऐसे संख्या को खुद ब खुद काटेंगे, मौखिक रूप से भाग देने की प्रयास करेंगे, तभी ये आप इसमें आपकी पकड़ बन सकती है। अब देखिए 6 चक 24, ठीक है ना, 4 एक कम 4, तो ये कट के क्या हो गया, ये हो गया 43 बटे 61। तो हमने ये तीन जो भिन्न को काटा, काटने के बाद कैसे सरलतम रूप में आता है, इसे हमने सीखा। लेकिन हम कहते हैं कि प्रैक्टिस बगैर कुछ नहीं होता है। अब हम प्रैक्टिस कैसे करेंगे, तो बहुत ही सिंपल है। कैलकुलेटर उठाइए या मोबाइल का कैलकुलेटर लीजिए और एक कागज पे आप लिखना शुरू कीजिए। आप मन ही मन किसी संख्या के साथ किसी संख्या को गुणा करके लिखते जाइए। कोशिश करेंगे कि ऊपर नीचे का जो संख्या होगा सेम हो। ऐसे करके खुद अपने लिए 20-25 सवाल बना लीजिए, बना के उसे छोड़ दीजिए। तभी आप काटने नहीं जाएंगे, क्योंकि आपके दिमाग में आपने किस किस संख्या से गुणा करके रखा है, तो वो आप मजा नहीं आएगा। उसे 2-3 घंटा के लिए छोड़ दीजिए। 2-3 घंटा के बाद आप फिर काटने आइए। अब आपको, आप जब काटेंगे कुछ आपको याद होगा, कुछ आपको याद नहीं होगा। आप करते करते काटते हैं तो ये प्रैक्टिस होता है। तो क्या है कि ऐसे इस तरह करके अगर 2-3 दिन हर दिन आपकी 10 से 15 मिनट की इस तरह की प्रैक्टिस करते हैं, जहां पे सवाल आप खुद बनाते हैं और आधे घंटे 1 घंटे के बाद उसे आप खुद काटते हैं, और ऐसे 2-3 दिन की प्रक्रिया करेंगे तो देखेंगे कि आपको सारा चीज आपके दिमाग में आ चुका है। आप विभाजकता के नियम को भी सीख लिए हैं। पहाड़ा याद करने के लिए आप देखेंगे वेब पेज में जाएंगे तो 5 दिन तक में पहाड़ा याद करने के लिए भी वहां पे सारी सामग्रियां दिया है। उससे आप जैसे तीसरे दिन में आज 16 तक के पहाड़ा आप सीख चुके हैं, तो फिर ये 16 तक की पहाड़ा को सीखते हुए चौथे दिन में 17-18 हो जाता है, 5वें दिन में 19 हो जाता है। मतलब 5 दिनों में पहाड़ा भी सीख रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, संपूर्ण गणित को कर रहे हैं। और आप विभाजकता का नियम, मौखिक भाग देना, ये सारा कुछ प्रैक्टिस करके खुद कर लेते हैं। तो याद रखेंगे एक चीज है कि प्रैक्टिस के बगैर कुछ नहीं होता है। और अगर आप वीडियो देख रहे हैं, आप वेब पेज पे नहीं सीख रहे हैं, तो ये देखिए लिंक जो है इसका डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, उस पर क्लिक करेंगे, आप पहले दिन के पेज पे जाएंगे। अब पहले दिन के चीजों को सीखते हुए दूसरे दिन के पेज में जाएंगे, दूसरे दिन के चीजों को सीखते हुए तीसरे दिन, ऐसे करके 5 दिन। मैं ये नहीं बोलता कि 5 दिन में आप समझ लो कि संपूर्ण गणित की जब बात होती है, हो सकता है कि आप एक दिन में पूरा पेज कंप्लीट नहीं कर पाए, तो कोई बात नहीं है, 2 दिन में पेज को कंप्लीट कीजिए। एक धारावाहिकता, एक सीरियलिटी में कहां से शुरू करेंगे, हर दिन कितना होगा, ये सारा कुछ चूंकि वहां पर एक सिस्टमेटिक ढंग से दिया हुआ है, तो आप बड़े आसानी से सीख सकते हैं। और ये 100% फ्री है। तो आशा करता हूं कि ये बातें आप समझ चुके होंगे। अब प्रैक्टिस के लिए तैयार हो जाइए और प्रैक्टिस के लिए खुद के सवाल बनाएं और 1 घंटे के बाद उन सवालों को हल करें। हर दिन कोशिश करें कि 50 सवाल करने के लिए, कि अगले 3-4 दिन में 150 से 200 अगर आप इस तरह के भिन्न को लेके उसको काटते हैं, सरलतम रूप में लाते हैं,
तो फिर आप काटना पीटना संपूर्ण रूप से सीख जाएंगे। आपने समय दिया, इसलिए आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद।